आज का श्लोक बहुत रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी। सारे श्लोक आप क्रांतिकारी देख ही रहे हैं। पिछले श्लोक में कल आपने क्या सुना कि कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है अपने स्वधर्म का त्याग करके, और वह गिर भी गया तो कोई नुकसान नहीं है, और अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है तो उसे लाभ क्या हो रहा है? क्या लाभ हो रहा है? ब्रह्मलोक में जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर नीचे। जैसे आपने मेले में देखा है, वो एक झूला होता है, हिंडोला कहते हैं, और बच्चे लोग, स्पेशली बच्चे लोग बड़े खुश होते हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आए देखो मैं ऊपर तुम नीचे। ऐसा आपने किया है? होता है। लेकिन कोई कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, केवल इस ऊपर नीचे के चक्र में फंसा हुआ है, और उसको चलाने वाला बाहर बैठा है, ये ध्यान रखना, और बंद करने वाला भी बाहर ही बैठा है। जो सारे लोग उस हिंडोले में बैठे हैं, वो सब लोग मिल करके भी, सारे लोग मिल करके भी उस चक्र को बंद नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं एग्जाम्पल क्या कह रहा हूं? और एक व्यक्ति जो बाहर से चला रहा है या चलवा रहा है, वो बटन बंद करके रोक सकता है सभी के लिए। अखिल बंध मुक्त है। मैं समझ रहा हूं बुद्धिमान हो गए हैं भक्त की मेरी इनडायरेक्ट भाषा को समझ पा रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति जो बटन बंद करेगा? कौन है? भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनकी भक्ति। और अगर बहुत तेजी से चला जाए चक्र, तो आप जान रहे हो कि लोगों को उल्टियां भी होना शुरू हो जाएगी। होता है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि हम इसमें आनंद लेने के लिए इस झूले में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कंपेयर, मन में कंपेयर करते जाइए। जो संसार का चक्र है, जन्म मृत्यु चक्र है, उसमें हम सोच रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं, लेकिन वस्तुतः ये केवल हॉरर मूवी है। ठीक है, हॉरर है। अगर आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे कि हमारा जन्म कैसे होता है, तो भयानक हॉरर है, बहुत भयानक है। तो जो लोग डॉक्टर है वो तो और जानते होंगे, फिर भी समझ नहीं पा रहे, ये आश्चर्य होता है मुझे। देखते हैं किस प्रकार से कष्ट है माँ को और बच्चे को भी, इत्यादि, बहुत कष्ट है। तो खैर, तो अब इसलिए कह रहे हैं नारद जी कि भगवान की शरण लेने में कोई नुकसान तो है नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल उसी के लिए प्रयास करता है, उसी भी नहीं है, उस ही लक्ष्य के लिए प्रयास करता है इस मानव जीवन में, जो उसे इस हिंडोले में, यानी कि ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं उसमें घूमते हुए प्राप्त नहीं हुआ। पहले मैं थीम क्लियर कर दे रहा हूं ताकि सारी बात समझ में आए। कर्मानुसार हमको दुख और सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें भोग कैसे प्राप्त होंगे, लेकिन क्या दुख प्राप्ति के लिए भी आप प्रयास करते हो? जिस प्रकार से इस सिद्धांत है, जिस प्रकार से दुख का निवर्तन करना चाहते हैं, निवर्तन करते हम चाहते हैं कि हमें दुख प्राप्त ना, क्या हो गया? उस वो पिंक वाली में से निकालिए, जो पिंक वाला है, राइट वाला, हाँ उसमें लगाइए, उसमें। हाँ जी। तो मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा था कि समझ आइए, ये वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी श्लोक है। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे इस जगत में कि हम अपने प्रयास करते हैं, इससे हमको सफलता प्राप्त हो रही है कि नहीं? लगता है, इज इट नॉट? प्रयास कर रहे हैं, सफलता प्राप्त हो रही है, हम कहीं पहुंच रहे हैं। उत्तर मत दीजिए, सारे इसके उत्तर जो है अंडरस्टूड है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए, और ये भक्ति में प्रयास वश करने से क्या फायदा होगा? तो आज के श्लोक यही बोल रहा है कि जो अगर वाकई बुद्धिमान है तो केवल उस वस्तु के लिए प्रयास करेगा जो उसको पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के द्वारा भी प्राप्त नहीं, अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। इसलिए सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध से भक्ति प्राप्त नहीं होती, भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, भक्ति का प्रयास कभी विफल नहीं होता, वो पिछले श्लोक से सीख लीजिए। इसलिए भी आप भक्ति के लिए प्रयास करो। कुछ पॉइंट्स मैं पहले बोल दे रहा हूं ताकि समझ में आए। पिछले श्लोक में देखा ना कि भगवान के लिए किया गया प्रयास, भक्ति का प्रयास में कोई हानि नहीं है, एक बात। और दूसरा, हम क्या सीख रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती, और प्रारब्ध कर्म के द्वारा दुख और सुख प्राप्त होते ही, यद्यपि आप प्रतिकार भी क्यों ना करना चाहो। तो इसके लिए सुख और दुख का प्रतिकार करने के चक्कर में पढ़ने के बजाय व्यक्ति को भगवान की भक्ति का प्रयास करना चाहिए। ये श्लोक का सार है। समझ में आ गया? अब उसको गाया जाए। मैं आज जल्दी शुरू कर दिया, लेकिन क्लास 9:15 से पहले तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हो पाएगी खत्म।
9:20 उससे पहले तो प्रसाद आता ही नहीं है, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, संडे है। तो आप देख लीजिए कैसे करना चाहते हैं, लेकिन हम तो मतलब इतना मान के चले इतना टाइम लगेगा। मेरे पीछे बोलिए। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्य संस्कृत वो साउथ इंडियन बोली, जब मैं भूल गया साउथ इंडियन। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, वेरी नाइस। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तीसरी ट्यून। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। ये तो रोज गाना चाहिए मंगलाचरण में रोज, तब समझ में आएगा कि जीवन के डायरेक्शन कहाँ जाना चाहिए। क्या सुंदर श्लोक है। खैर शुरू करते हैं। अनुवाद शब्दार्थ लिखिए। तस्य तस्य उसी एव भी, केवल जानबूझ के मैं गलत बोला, उसके लिए भी नहीं, उसके लिए ही, केवल हेतुः कारण का प्रयत्न करना चाहिए। कोविदः आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त नहीं लभ्यते मिलता है यत् जो भ्रमताम विचरण करते हुए उपर्यधः ऊपर से नीचे तक। क्या मतलब है? ब्रह्मलोक से नीचे लोग, हाँ ऊपर से नीचे मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग से ऊपर नीचे। हाँ तत् वह लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है दुखवत दुखों के समान अन्यतः पूर्व कर्म के कारण सुखम इंद्रिय भोग कालेना समय के साथ सर्वत्र सभी जगह गभीर सूक्ष्म रंहसा उन्नति या प्रगति। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक यानी पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। संस्कृत देखिए। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदः। जो कोविद है, विद समझते हैं विद्वान, तो कोविद का अर्थ है जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो केवल उसी वस्तु के लिए प्रयास करते हैं।
न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपर अधा, जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों में भ्रमण करते हुए प्राप्त नहीं होता ही है, अपने आप प्राप्त नहीं होती है। अगर प्राप्ति नहीं होती तो फिर प्रयास करने का मतलब नहीं होता। अपने आप प्राप्त नहीं होती, उसके लिए प्रयास करते हैं। तल लभ्यते सुखम, नहीं सुखम, उसको उस तरह समझिए। तल तो कहते हैं नहीं, लेकिन हम लोग को सुख के लिए तो प्रयास करना चाहिए ना, बिना प्रयास के सुख कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं सुखम तल लभ्यते, सुखम तत्सुखम दुखवद लभ्यते। आप समझ में आया? जो भौतिक सुख है वह तो दुख की तरह अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप में से कोई व्यक्ति प्रार्थना किया कि भगवान, मतलब ऐसे बोलना चाहिए, जैसे आपने प्रार्थना किया मेरा जो है अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं। अब मैं समझता हूं कोई दुनिया में प्रार्थना नहीं कर रहा है ना कि उसे कोविड हो जाए। यहां कोविड है, कोई कोविड नहीं बोलेगा ना कि उसे कोविड हो जाए, है कि नहीं? कोई प्रार्थना करता है भगवान सबको कोविड हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं भाई, बोलने से दिक्कत हो जाती है, मैं अपना बोलना भी नहीं चाहता, समझ रहे? भगवान प्रसाद दे चुके हैं पिछले साल, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई डेंगू हो जाए, कोई नहीं प्रार्थना करता है ना। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन बताइए दुख का कभी कभी हम प्रतिकार भी करना चाहते हैं, वो दुख जाता नहीं कि नहीं? घर में पत्नियां परेशान करती हैं, चाहते हैं कि वो चली जाए, वो भी नहीं जाती और वो दुख भी नहीं जाता, है कि नहीं? कुछ लोग मैं हल्का सा कटाक्ष कर रहा हूँ प्रेम पूर्वक, है कि नहीं? नहीं जाता कि नहीं जाता? जाता है, नहीं जाता ना। और कभी कभी पति परेशान करता है, ये तो मैं अपने जीवन में खूब देखा, हमारे रिश्तेदारों ने इतना परेशान किया था। अगर कोई कहे फ्रस्ट्रेट होकर ब्रह्मचारी बन गए तो वो भी ठीक है, दोबारा नहीं जाना चाहते उसमें, न निवर्तिता, लेकिन बहुत परेशान किया। और हम सोचते रहते हैं कि हमें परेशानी आ क्यों रही, तो कह रहे काले न सर्वत्र गभीर रहसा। देखते हैं ना, आप ही देख रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति एक, प्लीज उस देखने का प्रयास कीजिए जीवन में, आप अच्छा खासा आपका जीवन चल रहा था और अकस्मात एक व्यक्ति आता है जो आपको बहुत दुख देना शुरू कर देता है। क्या ये कभी ऐसा हुआ है या मेरे संग ही होता है? आप लोग सब मतलब ब्लिस में रहते हैं हमेशा, और कभी कभी कोई भौतिक, तो उसी प्रकार से हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी व्यक्ति आपको भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं, मतलब व्यक्ति या परिस्थितियां। अब एक और विशेष बात है कि कोई कहेगा कि अगर ये बात है और ये देखा भी जा रहा है, ये होता भी है कि दुख के समान सुख भी अपने आप प्राप्त हो रहा है, तो सब लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे हैं गंभीर रहसा, काल की गति इतनी सूक्ष्म है, रहसा मतलब प्रगति, काल जैसे प्रगतिशील है वैसे लोगों को कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख मिल रहा है, लेकिन लोग इतनी सूक्ष्म प्रभाव है काल का, इतना गंभीर है, गंभीर समझना, इतना रहस्यमय है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि काल की वजह से हो रहा है। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि जो आपका बहुत प्रेमी व्यक्ति था और वो एकदम शत्रु बन गया? ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? आप लोग मतलब भौतिक जगत में नहीं है क्या? ये तो एक तो ये तो रेगुलर फिनोमिनन है, देखते हैं कि नहीं? और कहीं दूर नहीं, अपना बच्चा ही विद्रोह कर लेता है कभी कभी, मुंह मोड़ लेता है, देखता भी नहीं है कि नहीं? बहुत से इस प्रकार से लोग होते हैं। पत्नी तक कभी कभी किसी मर्डर, मतलब ऐसा सुना है, मैंने सुना है, पत्नी तक मैंने कभी क्या कहते हैं मर्डर कर देती है, भाई मर्डर करते हुए तो खूब सुने हैं, है कि नहीं? तो इनके लिए तो कोई प्रार्थना नहीं करता है ना, तो यह होता है कि नहीं होता? तो अच्छा, और फिर से याद दिलाऊंगा, और इनका निवारण करना चाहते हैं फिर भी निवृत्त नहीं होते। तो उसी तरह से तो नारद जी कह रहे हैं जब ये तुमको अपने आप प्राप्त होना है तो उसके लिए प्रयास क्यों कर रहे हो? ये सेकंड लाइन समझ में आ रही है? हम लोग चाह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति हो और उसके लिए प्रयासरत हैं, भौतिक सुख की और दुखों की निवृत्ति हो जाए, यही तो प्रयास है पूरे जगत का। लेकिन आप देख रहे हैं कि काल के प्रभाव से हो रहा है और हम निवृत्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। कोविड को रोक पा रही है गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट मिलकर के रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही ना। क्या ये श्लोक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखेगा तो बड़ा रुचि आएगी श्लोक में। तो फिर हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? क्या हमें अपने बेड के साइज को नापते रहना चाहिए कि 3x6 का है कि नहीं, मतलब सोते रहना चाहिए? नहीं, प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। यत्न, श्लोक याद नहीं है, कृष्ण रतन धन, ऐसे महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण रूपी रतन धन बड़े अनेक यत्न, ऐसे करके बोलते हैं, बड़े यत्न से प्राप्त होता है।
मतलब यत्न वही है, भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भक्ति करना, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए तो बस आप कृतार्थ हो जाएंगे। क्यों कृतार्थ हो जाएंगे? ध्यान देना क्यों। इन सुखों को प्राप्त करने के बाद भी ध्यान देना होगा कि जो भौतिक सुख है वो क्या है? शांत है, उनका अंत होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते उधा। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वह कितना होता है? असीमित। तो आप उसके लिए कितनी भी तपस्या कीजिए, वो उसके परिमाण में छोटा ही मूल्य है। इसीलिए कह रहे हैं कोविद लोग जो बुद्धिमान हैं वे केवल भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को आप बुद्धिमान कहोगे ना, अगर वह थोड़ा मूल्य देकर के बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त कर ले, और उसको उस गधे को क्या कहेंगे, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया, उस गधे को क्या कहेंगे जो बहुत सारा प्राइस दे और थोड़ी सी वस्तु उसे मिले? गधा कहेंगे और क्या? बेवकूफ आप कहोगे, आप सॉफ्ट बोलते हो। भगवान बोलते हैं क्या है? मूढ़। मूढ़ शब्द बोलते हैं ना, गधा, मूढ़ा, मूढ़ा। समझ में आ रहा है? एक और आपने कहावत सुनी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो लोग पहाड़ खोद रहे हैं कि नहीं? कोई सुख मिल रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा। तो इसलिए भी कोविद जन देख रहे हैं, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि इस जगत के भौतिक सुखों में कोई सुख भी नहीं, तो उसके लिए वैसे भी प्रयास करने का फायदा नहीं है और वो अपने आप प्राप्त होने वाले। ये बात मुझे पता है कि सुन तो लेंगे लेकिन ग्रहण नहीं करेगा व्यक्ति, नहीं करेगा एकदम। नहीं, हम बिना प्रयास के कैसे कर सकते हैं? अगर प्रयास से ही सब धनी हो जाते तो गधे तो बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। एक चलो गधा तो जानवर है, नहीं मानोगे आप, लेकिन रिक्शा वाला तो बहुत मेहनत करता है। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं कि मेहनत के बिना फल कैसे मिलेगा। तो आप ये बताइए कि दुख प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत करते हैं आप? अभी आपको कोविड हो गया था ना कुछ दिन पहले, हाँ, क्या मेहनत करी थी आपने? भजन किया होगा जम के तब तो कोविड हुआ। ये मैं बोल रहा हूं ना कि ये श्लोक हजम नहीं हो रहा हमको, जबकि अपने जीवन में देख रहे हैं नहीं हो रहा ना हजम। प्रोग्रामिंग होगा कि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे गधे की तरह, तब तक हमें कैसे प्राप्त होगा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलूक कह गए सबके दाता राम। ये सत्य बात है। अच्छा, माँ के गर्भ में तो आप लोग कुछ मतलब बिल पेमेंट कर रहे होंगे ना खाने का? नहीं, कुछ भी नहीं। वहां कौन व्यवस्था करता है? और जब हम पैदा होते हैं, जब अन्न नहीं खाते, तो दूध की व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं कि नहीं? तो हो क्या रहा है कि आप होते हुए देख रहे हो, लेकिन पश्यन अपनी न पश्यति, लगे पड़े हैं मेहनत में। और देखते हैं कभी कभी तो बहुत पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी होता है, उसको जॉब भी नहीं लगता। खैर, हाँ, माँ के स्तन में दूध नहीं आता, जैसे बच्चा पैदा हो गया व्यवस्था हो जाती है। कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो खैर, काल के प्रभाव में सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, और दुख की निवृत्ति प्रयासों से हो भी नहीं रही है। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति का प्रयास करना चाहिए। और फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि भक्ति का प्रयास कभी विफल नहीं होता। आज ही मैं जीव गोस्वामी जी की टीका देख रहा था उसके ऊपर की, जिह्वाना भक्ति के ऊपर, कि पूरे जीवन में केवल एक बार भी कृष्ण का स्मरण किया या बोल दिया तो कभी नरक नहीं जा सकता। सोचिए भगवान कितना मानते हैं उस व्यक्ति को जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है। प्रभुपाद जी भी बोल रहे थे, इवन इफ यू थिंक ऑफ कृष्ण वंस, दैट इज टू योर इटर्नल क्रेडिट। आपने कृष्ण का स्मरण केवल एक बार किया है, तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए। और भक्ति का प्रयास बहुत हल्का है। हल्का से मेरा मतलब सुखपूर्वक है, इज इट नॉट? प्रसाद खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और कथा सुनने में खास इतनी दिक्कत तो नहीं लगती होगी, सारा अर्थ दर्शनी। परंतु श्रुति कहती है कि कर्मणा पितृलोकः, कर्म के द्वारा व्यक्ति पितृलोक जाता है। मतलब आपने पिछले श्लोक में बोला, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि कर्म को छोड़कर ही भक्ति करनी चाहिए। तो कहते नहीं नहीं, देखो वेद कह रहा है कर्म करने चाहिए, पितृलोक की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा है कि अपाम सोमम अमृता अभूमः, हमने सोम रस पिया और अमर हो गए। अब देखो ये ऋग्वेद का धोखा। क्या कोई व्यक्ति सोम रस पी करके अमर हो सकता है? नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो लोग इस बात को सुने, अच्छा सोम रस पियेंगे और अमर होंगे, अरे अप्सराएं मिलेंगी जम के, बहुत अच्छा। हम मतलब यानी कि कभी हमको अब कोई भोग में हमारे व्यवधान नहीं आएगा। यही तो एक सपना है कंडीशन सोल का, कि मेरे भोग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहेंगे कैसे होगा ये? अभी प्रश्न हो जाएगा कैसे होगा? कर्मकांड करो। तो कर्मकांड में प्रवृत्त कराने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसे कहते हैं अर्थवाद। ग्रहण कर रहे हैं? अमर कोई होता नहीं जगत में, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं।
और आप जानते हो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही सारे स्वर्ग खत्म हो जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनको प्रवृत्त कराने के लिए। लेकिन जब ये कहा गया कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इसके विरुद्ध कोई वचन है वेद में, पूरे शास्त्र में? नहीं। कुछ समझ रहे हैं? जब ये बोल रही है भागवत या अन्य शास्त्र भी कि एक ही नाम उच्चारण से जीव मुक्त हो जाता है, तो उसके विरोध में कोई बात शास्त्र नहीं कह रहा। ये इसलिए इसको यथावत स्वीकार करना होगा। जैसे यहां बोल रहे हैं कि हम अमर हो गए, और गीता में क्या बोल रहे हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो कट गई ना ये बात? समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार का धोखा देने के लिए है, ताकि वो लोग कम से कम वेद की बात माने, इसलिए। नहीं तो उस जगत में कोई अमर नहीं हो सकता। तो समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के वचन लोगों को अगले जीवन में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रेरणा होती है अगले जीवन की। वर्णिक लोग अन्यों को इसी जगत में सुखी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक दुकान है, दूसरी दुकान है, फिर तीसरी दुकान है, प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं घर में? गलत देख रहे हैं ना? ये तो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा कि जाप कर रहे हैं। ठीक, ये क्लियर है? तो स्वधर्म आचरण और उससे प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के सुखों को त्याग कर हम लोगों को भक्ति करने के लिए कैसे प्रेरित कर पाएंगे? समझ रहे हैं? व्यासदेव जी कहें कि अरे वेद भी तो लोगों को भोग में ही प्रवृत्त कर रहा है, एटलीस्ट वेद का कुछ सेक्शन, ये नहीं कहेंगे सारा वेद। और इस जगत में भी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप भौतिक प्रगति करो। समझ में आ रहा है? तो हमारी बात सुनेगा कौन? हमारा कस्टमर कौन बनेगा? लिंक समझ में आया? हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। अगर आप कहोगे कि भक्ति के लिए प्रयास करो, सारे धर्मों को छोड़ करके भक्ति करो, तो कौन सुनने वाला है हमारी बात? यदि व्यासदेव जी ऐसा कहें तो नारद जी श्लोक बोल रहे हैं, यह सत्य है परंतु विवेकी जन इन सब वाक्यों से भ्रमित नहीं होते। यह इस श्लोक से कहा जा रहा है। लिंक समझ में आया? कितना सुंदर लिंक है, अमेजिंग लिंक है ना? कि भले ही वेद के कुछ भाग कर्मकांड की ओर प्रेरित कर रहे हैं, और इस जगत के लोग हमको भौतिक भोगों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और ये हम लोग देखते हैं। भाई वेद तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आप जगत में तो देख रहे हैं लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं भौतिक भोगों के लिए। तो क्या इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं करेगा? समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कोविद। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविद हैं, जो बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, वो आपकी बात स्वीकार करेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए सारे लोग उपस्थित नहीं होते। बुद्धिमान लोग हैं, महाबुद्धिमान महापुण्यवान लोगों के हृदय में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा आती है। ये भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग के हृदय में इच्छा ही नहीं आती, और कुछ लोग के हृदय में इसके अलावा सुनने की और कोई इच्छा नहीं होती है कि नहीं? आप लोग आश्चर्य नहीं करते कि मेरे को भागवतम सुनने की इच्छा है, बोलने की इच्छा क्यों हो रही है, और कुछ लोग के हृदय में संकल्प ही नहीं उठता है? संकल्प मतलब सोच रहे हैं, ये भी मान लो भागवत की महिमा भी सुन ली, फिर भी संकल्प नहीं उठता है कि भागवतम सुनने जाना चाहिए। हरि गोपाल प्रभु, क्या लगता है? वो कुछ लोग आप बुलाएंगे भी, शायद पैसा भी दे तो भी नहीं बैठेंगे। पता नहीं, पैसे देके तो खैर भागवत में नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन ये करना भी उचित नहीं है, लेकिन नहीं आएगा। तो हैं ऐसे कोविद लोग, आप सब कोविद ही है, इज इट नॉट, जो भजन कर रहे हैं। कोविद अर्थात विवेकी व्यक्ति को उस ही हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपरी मतलब ऊपर, अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर अधः अर्थात स्थावर पर्यंत योनियों में भ्रमण करने के द्वारा प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर एक श्लोक है एक जगह, विषय खलु सर्वतः स्यात्। अर्थ क्या है? विषय भोग तो हर योनि में भी प्राप्त है। आप इसको सभी लोग जानते हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हर योनि में प्राप्त है कर्मानुसार। सुअर को उसके भोग प्राप्त हैं, और आपको मैंने कई बार बताया है, सुअर कभी पतला नहीं दिखता होगा। आपको नेट पे सर्च करना वीक पिग, शायद मुश्किल ही होगा कि कोई आपको एक ऐसा सुअर मिल जाए जो दुबला हो। तो उस योनि में जो जीव है उसको उसके अनुसार, अपने इंद्रियों के अनुसार भोग प्राप्त हो रहा है कि नहीं, बताइए। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर जॉब तो सुअर नहीं कर रहा है ना। मैं नथिंग अगेंस्ट सॉफ्टवेयर जॉब्स, बट देखिए, जैसे संस्कृत में हम लोग बोलते हैं उपलक्षण समझते हैं ना, उपलक्षण समझते हैं, एक बात बोली जा रही है उससे अन्य चीजें ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर जॉब मेरे मन में आ गया, मतलब और बड़े बड़े उद्यम जो लोग कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, क्या मिलेगा उससे, बताइए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन,
तो वो तो ये हिलाने वाली बात है। वो चीज तो सूअर को भी प्राप्त हो रही है, अपने कुत्ते को भी प्राप्त हो रही है। तो क्या उसके लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना उचित है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, वो तो जितना आवश्यक है वो करना चाहिए। उसको महाराज समझाते हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस में आपका चेक आ गया है, ठीक है, तो वह चेक तो आपके किसी व्यक्ति ने भेजा है, काल पापा ने भेजा है, लेकिन उसको लेने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ेगा। वो चेक आपने नहीं बनाया है। डज इट मेक सेंस? तो अपने काल कर्मानुसार हमें जो कुछ भगवान ने व्यवस्था बना के दी है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि इधर बहुत प्रयास करने की जरूरत है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए में काफी प्रयास की जरूरत होती है। प्रभुपाद जी एक जगह बोले, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ मच तपस्या यू हैव टू डू टू बिकम अ प्योर डिवोटी, यू वुड हैव नेवर टेकन टू डिवोशनल सर्विस। अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितने समय तक करनी पड़ेगी, तो तुम कभी शुद्ध भक्ति मतलब भक्ति के प्रोसेस में आते ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते बहुत ऐसे हैं कि भक्ति का मतलब है कृष्ण को प्रेम करना। कितना इजी है, इज इट नॉट? लेकिन आप जानते हैं कि काफी प्रयास लगता है। हरे कृष्ण बोलो और हरे कृष्ण सुनो, सिंपल है ना? वेरी सिंपल। कितना आसान लगता है ना? अब बोलते भी हैं, आप ऐसा करिए, कुछ मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण जपिए, बोलिए और हरे कृष्ण सुनिए। बोलना तो आसान, बोलना भी कुछ लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन बोलना आसान है। श्रवण करना तो बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन इसी के लिए प्रयास करना। ठीक है, समझ में आ गया? स्थावर पर्यंत समझना। पेड़ की योनि में भी पेड़ भी सुखी है। कोई बताएगा प्रमाण क्या है? पेड़ सुखी है। पेड़ की योनि में भी जीव सुखी है। क्या प्रमाण है? उसके शिकायत तो जरूर मालूम नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसके पत्ते हरे हैं, एकदम खुश है वो। ये है माया के द्वारा कवरिंग। सूअर की योनि में भी हम लोग खुश थे। ऐसा मत सोचिएगा कि उसका अनुभव हमको प्राप्त नहीं है। सूअर की योनि में भी हम सेटिस्फाइड थे। प्रभुपाद से व्यक्ति बोला हम संतुष्ट हैं, तो प्रभुपाद बोले संतुष्ट तो गधा भी होता है कि नहीं? संतुष्ट नहीं होना चाहिए इन भौतिक चीजों से, अपितु भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहिए। परंतु वहां पर भौतिक सुख तो बिना प्रयास के प्राचीन कर्मों के कारण ही मिल जाते हैं, मतलब अन्य योनियों में। और यहां तक कि वे विशेष सुख तो प्राचीन कर्म फलवश सर्वत्र अर्थात नारकीय, सूअर आदि जन्म में भी लभ्य हैं, जैसे दुख कर्म फलवश बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि भौतिक सुख के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक सुख ऐसे दुख के अनुसार, दुख के ही अनुरूप हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे दुख मिलता है बिना प्रयास के, वैसे सुख मिलेगा। और उस सुख की वैल्यू क्या है? जितना सुख हमको खाना खाने में लगता है, उतना ही सूअर को मल खाने में प्राप्त होता है। तो डिफरेंस क्या रहा? इसलिए भक्तों को या इंसानों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसको सामान्य खाना नहीं है, इसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। एक और प्रसाद ग्रहण करने से, जो मुझे स्मरण आ रहा है, 1 करोड़ यज्ञ करने का लाभ मिलता है। कुछ लोग यहाँ पे कम खाने में बहुत उत्साहित हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य भी इसी प्रकार से कम खा रहे थे, कह रहे मुझे नींद आ जाती। तो कहते हैं प्रभुपाद तुम 12 घंटे भी क्यों ना सो, लेकिन तुम्हें प्रसाद खाना होगा। ठीक है, तुम 12 घंटे भी क्यों ना सो, लेकिन तुम्हें प्रसाद खाना होगा। माय डियर प्रेम कृष्णा। ठीक है, अब देखिए वो श्लोक कोट करते हैं। ऐसा कहा गया है, अप्रार्थितानि दुखानि यथैवा यान्ति देहिनां सुखानि अपि तथा मन्ये दैन्यम अत्रातिरिच्यते। बड़ा संस्कृत इजी है। अप्रार्थितानि दुखानि, जिस प्रकार से दुख बिना प्रार्थना के आते हैं, यथैवा यान्ति देहिनां, देहियों को जो देह धारण किए हुए हैं, बिना प्रार्थना के दुख आते हैं। सुखानि अपि तथा, उसी प्रकार से दुख को दबा करके दैन्यम अत्रातिरिच्यते, यानी कि सुख, दुख को दबा करके सुख भी प्राप्ति होगी। समझ रहे? मैंने तो कई बार देखा कि कोई व्यक्ति बीमार है और खूब प्रयास करता है और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता। ये तो मैं अपने जीवन में एकदम घटित होता हुआ देखता हूँ कि जितने समय तक मुझे किसी बीमारी विशेष से मतलब क्या कहते हैं सफरिंग होनी होती है, वो करनी ही पड़ती है। और इसके बाद ऐसे गायब हो जाती है ना बीमारी, जिसे कहते हैं गधे के सर से सींग। मैं अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। मेरे हाथ में वॉर्ड्स हो रहे थे। वॉर्ड्स समझते हैं? जो भी एक मस्से टाइप के कुछ हो रहे थे।
तो मैंने 2 बार ऑपरेशन कराया, ये वो, फिर तीसरी बार इधर और निकलने लग गया। तो एक भक्त ने बोला होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए और 15 दिन में हमेशा के लिए साफ। तो ये कई, तो मैंने देखा कि एक बीमारी है जिसमें पहले वो दवा काम करी और दोबारा वही दवा लेता हूँ, काम नहीं करती। आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कभी? हाँ हाँ, वो दवा दूसरे पे काम करेगी, आप पे नहीं करेगी, एकदम प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। तो जितने समय, यही महाराज बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि जब बीमार पड़े तो दवा नहीं लेनी चाहिए। क्या? तो दवा लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि दवा से ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि हमेशा वही दवा काम नहीं करती। एक और छोटी सी घटना मैंने महाराज जी सुना था कि तुलसीदास जी रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे। ये बड़ा रोचक है। और उनके शायद कंधे में कुछ घाव था। तो एक दिन एक पौधा उनसे बोला कि आप मुझे खा लीजिए, जिसके आपका इलाज हो जाएगा, आप क्यों कष्ट भोग रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो रोज ही स्नान करने जाता था, आप आज ही क्यों बोल रहे हैं? कह रहे क्योंकि आपका कर्म समाप्त हो गया है दुख भोगने का। आज अब समय आ गया है कि आपका ये दुख निवृत्त हो जाए। डज इट मेक सेंस? जिस प्रकार से प्रार्थना किए बिना ही सभी प्राणियों पर दुख आते ही है, उसी प्रकार सुख भी दुखों का दमन करके आएंगे। तो अब उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे। मेरे बाबा जी को बोला गया था कि उनका अंग भंग होगा, तो उनकी केवल उंगली थोड़ी सी कटी थी आगे की, मतलब कुछ फैन में हाथ चला गया था और डॉक्टर ने पूरा हाथ काट दिया। अब बताओ, ये मुझे खुद ही बता रहे थे। समझ रहे हैं? उसके लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे ना। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल अपने जीवन में आप लोग देखेंगे कि होता है। लेकिन हाँ, एक और ध्यान देना कि भक्ति करते हैं तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। हमारे एक भक्त हैं, उनके उसमें लिखा हुआ था, मुझे बता रहे थे, जब मैं इंडोनेशिया गया था वो बड़े परेशान थे, जी बात करनी, क्या हो गया? पिताजी के ऊपर भयंकर केस हो गया, कुछ मर्डर का केस हुआ, कुछ नहीं किए थे, आरोप लगा दिया गया। तो खैर जो भी हो, वो फिर बाद में बच गए। तो एक ज्योतिष बोला कि तुम्हारे पिताजी का तो पक्का मतलब जेल में जाना लिखा हुआ था, लेकिन अब तुम भक्ति कर रहे हो, इस कारण से बहुत कम आया है उनके ऊपर, बहुत कम भगवान देते। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगय अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। जो व्यक्ति ब्रह्म को निष्ठा तैल धारा पूर्वक ब्रह्म पे, निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करता है, उसको भी प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। लेकिन नाम उच्चारण करता है तो प्रारब्ध दूर चले जाते हैं, ये वेद कहता है, सारे वेद कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भक्ति कर्म नाश करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना ये बात। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। कर्म बंधन नाश होना, ये एक अनुसंगिक फल वो अपने आप ही हो जाता है। डज इट मेक सेंस? क्रम संदर्भ ये किसने लिखा है? श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने। विवेकी पुरुष उसी के लिए प्रयास करते हैं जो मूल्यवान हो। वाह, क्या लाइन है! क्या है? कृष्ण भावनामृति कुतो, कल ही श्लोक पढ़ रहा था, कुतोपि लभ्यते, मतलब ये कृष्ण भावना भक्ति, ये जो लालसा है भगवान की, वो कितना भी मूल्य हो व्यक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अंदाज के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वह भगवान की कोई भी सेवा करता है तो उससे अनंत सुख प्राप्त होता है। तो मूल्यवान हुई कि नहीं भक्ति? और भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है, अदुर्लभा नहीं कहा गया है, और अलभा नहीं कहा गया। ये नहीं कह रहे कि प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन यही दिस इज द ओनली परिश्रम विच इज वर्थ, ये कहना चाहिए। जो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है वह तो वास्तविक अर्थ का आभास मात्र होता है। समझ में आया? जो कर्मानुसार सुख दुख मिल रहे हैं वह कोई वास्तविक अर्थ नहीं, उसे जीव को कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं, श्रेय है नहीं, तो उसके लिए प्रयास मत करो। ये समझ रहे हैं लाइन? आभास, रिफ्लेक्शन।
यह अर्थ नहीं ही होता है, यह भाव है। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब जीव के लिए श्रेय नहीं है, ये तो एक आभास मात्र है बस। वास्तविक क्या है जीव का श्रेय? अहेतु की भक्ति भगवान के प्रति। इसीलिए कर्म के द्वारा इनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सोचिए ना, आप सुबह सब लोग जप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सभी लोग कर रहे थे। तो वही जप करने के समय को आप लोग को और कुछ पढ़ाई लिखाई में नहीं व्यतीत कर सकते थे? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे थे? अब समझ में आ गया कि पढ़ाई लिखाई करके या जो कुछ भी करके इस जगत में प्राप्त होता भी, उससे कौन सुखी हो जा रहा है? मैं तो स्वयं अनुभव करके देख चुका हूं, कोई सुखी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि जिसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं वो दुखी है, जो नंबर फर्स्ट पे आ रहा है वह भी दुखी है। मैं अपने सीनियर से साक्षात पूछा, इलेक्ट्रिकल में था, आईआईटी के एंट्रेंस में उसकी रैंक आई थी 109, बहुत बड़ी बात होती है आईआईटी में। और वो मुझे बोल रहा था कि आईआईटी में आने से पहले मेरे किसी और के नंबर अच्छे आते थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, आने के बाद मेरा 9.5 है, बहुत हाई सीपीआई होता है, बहुत मुश्किल होता है आईआईटी में मेंटेन करना, और दूसरे का 9.6 है तो मुझे जलन होती है। दुख है कि नहीं? एक पॉइंट अगर किसी और का है, मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती जिसको जो पॉइंट लेना है लेता रहे। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हंस रहा था मैं, भक्ति कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात? सुख और दुख तो कर्म फल के भोग द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। विवृत्ति टीका, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका है। 14 लोकों में उच्च नीच भाव में स्थित होकर, मतलब निम्न योनि और उच्च योनि में होकर जीव क्षण भंगुर सुख और दुख भोग रहा है। ये समझ में आ रहा है? क्षण भंगुर, कुछ समय के लिए सुख होता है, कुछ समय के लिए दुख होता है। ये भी बड़ी विचारणीय बात है कि जब हमको सुख प्राप्त होता है तो हम सोचते हैं ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं? कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, कितनी सुंदर पत्नी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और उतने देर में फिर कुछ नया आ जाता है। और जब दुख आता है तो सोचते हैं अरे भाई दुख ही चलेगा, सुख नहीं आएगा, है कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए इसके प्रति व्यक्ति को इंडिफरेंट होना चाहिए। आज सुख मिल रहा है, कल दुख मिल रहा है, कल सुख मिल रहा है, फिर दुख मिल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। अर्थात यह सब नित्य नहीं है। फल कामी जीव यानी जो भोग की इच्छा करता है, अपने अपने कर्म फल के अनुसार उन्नत लोकों में सुविधा प्राप्त करता है, यह सत्य है, किंतु वे स्थायी नहीं है। और इसको उदाहरण आप समझ सकते हो, हमने कई बार बोला है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है शाश्वत जीवन में? ब्रह्मा जी की परम आयु भी शाश्वत काल में, अनादि काल और अनंत काल उदर्श के, उसके रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो कैसी है, और हमारी आयु कितने है उसकी तो आप। इसीलिए कल एक भक्त बोल रहे थे कि मेरा भगवान, आप कहते हो भगवान सब कुछ करते हैं, मेरा तो आईएएस भी नहीं हुआ। हमने कहा तेरे लिए अच्छा नहीं था इसलिए नहीं हुआ, तेरे लिए अच्छा नहीं था इसीलिए नहीं हुआ, और क्या? भगवान ऐसी वस्तु नहीं देंगे। देखो भगवान ने मुझे आईआईटी दिया तो मुझे तो आईआईटी पढ़ने से या कुछ पढ़ने से कोई भोग लालसा तो नहीं बढ़ रही थी कि और मैं बहुत बड़ा हीरो बनूं, तो दे दिया, मैं तो परेशान था बाद में। तो भगवान ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अरे ऐसा क्यों है भाई, ये तो नियम नहीं है, हमने अगर भजन किया है तो नियम अनुसार जो हम चाहते हैं वो मिलना चाहिए। भैया आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो नियम में नहीं बंधा हुआ है, देवता की जो पूजा करोगे वो देगा और आपका हित कभी नहीं सोचेगा। जैसे पान वाले को आप 5 रुपए दें, एक्सपेरिमेंट मत करना, बस बता रहा हूँ। तो मसाला खाना, जो मसाले खाने से कैंसर हो जाता है, उसको आप 5 रुपए देंगे, चाहे छोटा बच्चा भी दे दे तो सोचेगा जैसे कैंसर हो जाएगा, वो दे देगा उसको। ठीक? कोई माँ देगी? बड़ी खराब माँ है, 5 रुपए दिए मैंने, उसने दिया भी नहीं मेरे को। भगवान बोलते ना माता धाता पितामह, रसगुल्ला देने में कोई दिक्कत है माता जी को? तो भगवान अपने भक्तों को कभी नीम का जूस पिलाते हैं और कभी रसगुल्ला खिलाते हैं। और जो सुख दुख जा रहा है भक्तों के जीवन में, वैसे भगवान के व्यवस्था से आ रहा है। तो खैर भक्त लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। काल की प्रबल गति से सुख दुख तो अनिवार्य रूप से जीव को भोगना पड़ता है। क्यों बोल रहा हूं? हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कोरोना हुआ तो दुख भोगना ही पड़ा। 1% भी दुख को कम नहीं कर सकते अपने धन से। गलत बोल रहा हूं? आप लोग इसी तरह एनकरेज करते रहिए, सही बोल रहे हैं, सही है, यू आर राइट।
बट आप बताइए, जितना हमारे ग्वाले को कोरोना भी हो गया था उसको दुख हो रहा है, उससे क्या 1% भी कम उन प्रभु जी को हुआ होगा? सबको बराबर दुख हो रहा है कि नहीं? अब बता लीजिए, आप सोचिए कि धन के द्वारा हमारा प्रतिकार कर लेंगे हम दुख का। मैंने बोला ना, ये श्लोक बहुत रेवोल्यूशनरी है। आंखों के सामने मरते हुए लोगों को देख रहे हैं और सारे पैसे यहीं धरे के धरे रह जाते हैं, नहीं कर पा रहे ना कुछ। काल के प्रभाव है, क्या कर लेंगे जरा बताइए। और मैंने इस संबंध में एक प्रश्न भी किया था, मुझे प्रभु जी बता रहे थे कि सन 1900 के अराउंड में या जैसे भी कोई हो, वो क्या कहते हैं उसको, एक नहीं चूहों से कौन सी प्लेग फैला। तो मैंने कहा रुका कैसे? कहते हैं अपने आप ही रुक गया। अब समझ में आया? ये तो कुछ भी नहीं जो आप देख रहे, बता रहे थे प्रभु जी कि लोग एक व्यक्ति को जलाने के लिए गए और घर लौट के आ रहे, देख रहे दूसरा व्यक्ति मर गया, इतनी हालत खराब थी। तो आप सोचोगे फिर ऐसी अगर बीमारी फैल रही है तो पहली प्रश्न ये हुआ कि फैली क्यों? काले न गंभीर रहसा, काल के प्रभाव से, और सामूहिक गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए पिटाई हो रही है। और रुका कैसे? काले न गंभीर रहसा, काल के प्रभाव से किसी में सामर्थ्य नहीं है रोकने का। ये सब देखने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यस। इसलिए काल के द्वारा फल कामी जीव जो भोग प्राप्ति कर रहा है, जीव के भाग्य का निर्देश होता है। फल देने में जीव को यत्न नहीं करना पड़ता है। फल इस कारण से अस्थायी सुख अन्वेषण छोड़कर आत्मा के नित्य धर्म हरि सेवन के सुख के लिए ही प्रयास करना बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है। ये समझ में आ रहा है? अपने को जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं वह काल के द्वारा अपने आप ही नियोजित हैं, तो उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? ऐसे समझ लीजिए। वैसे इसको तरह से नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि हमें आज जो ब्रेकफास्ट मिलना है वो निश्चित है कि नहीं? आप लोगों ने तो निश्चित नहीं किया है, मैंने निश्चित किया है, मैंने भी नहीं किया है। करना मित्रों बना के भेजते। मान लो करना मित्रों काल है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल के लिए तो बड़ा अच्छी डिवोटी है, फॉर एग्जाम्पल। तो समझ गए, वो जान रहे कि आज इनको क्या भेजना है। वैसे तो बड़े प्यारे काल हैं, वो अच्छी अच्छी वस्तु बना के भेजते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि जिस दिन आपके भाग्य में वस्तु नहीं लिखी है, सामने होते हुए भी नहीं ले सकते। जैसे मुझे मट्ठा पसंद है, लेकिन कफ हो गया तो सामने रहते हुए देख रहा हूँ सबको धमाधम आहा स्वाहा करते हुए, लेकिन मैंने ग्रहण नहीं कर सकता है कि नहीं? अब आप देखो, ये तो हमारे संग बड़ा अच्छा हुआ था। हमारे संग एक भक्त के संग हुआ, गुलाब जामुन आए थे आश्रम में, स्वीट आई थी। और जैसे उस दिन फीस्ट था, जैसे वो वहां पहुंचे, ज्यादा ऊपर पहले हम प्रसाद में रखते थे, वहां पे देखा स्वीट खत्म हो गई, एकदम गरम, नाम नहीं रख रहा उनका, कैसे ब्रह्मचारी है, सब खा गए, एक भी स्वीट नहीं दिया। आश्रम की बात कर रहा हूं, कोई किलोमीटर दूर नहीं चलना पड़ा, बस अपना प्लेट लेकर के रूम में पहुंचे, देखा एक डब्बा पूरा मिठाई का रखा है। अब बताइए, समझ में आ गया? पूरा खुद ही बोले, अरे प्रभु जी एक डब्बा मिठाई का रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, मैं को एक माता जी, सोनल माता जी ने बहुत सारा प्रसाद बना के भेजा, और जिस दिन प्रसाद मिला उसी दिन बुखार हो गया, मैं खा ही नहीं पाया, पेट खराब हो गया, तो मैं खा ही नहीं पाया। मैंने कहा चलो रख लेते हैं, कुछ दिन बाद खाएंगे। और काल के प्रभाव से हमारे दिव्य भक्त जो कभी और कुछ चोरी नहीं करते, लेकिन प्रसाद तो अब ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, खीर चोर गोपीनाथ, तो उनके अनुगत में यदि यदि आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव त्रोचन। हाँ, तो भक्त लोग भगवान का अनुशीलन करके सारा प्रसाद चोरी कर गए, एक कण भी नहीं ग्रहण कर पाए डब्बा भी ले गए डब्बा भी लेके चले गए। समझ रहे हैं? ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए और आप लोग ये देखते ही होंगे कि जब करते करते कभी कभी जब में बहुत सुख मिलता है, तब लगता है कि भगवान क्या किया जाए। कि सोचो अगर आपको रोज उस प्रकार का सुख मिलने लग जाएगा, और मिलेगा ही जब करते रहेंगे। जैसे निष्ठा पे आएंगे, महाराज बता रहे थे ना, विक्षेप और लय नहीं होता है, मन कहीं और नहीं भागेगा और नींद नहीं आएगी। जो लोग शुरुआत में जब करने का अभ्यास कर रहे थे, जगे रहना ही बड़ा मुश्किल था। अरे जगे रहना छोड़ दो, मंगल आरती के लिए जगना ही मुश्किल था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं कॉलेज में था तब की बात कर रहा हूँ, आश्रम में आने की बात नहीं है ना। तो कुछ प्रयास किए हैं तो प्रगति हुई कि ना, कि अब जब में नींद नहीं आती है, आराम से जब में बैठ सकते हैं। आपने देखा शुरुआत में बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्लास में क्या बोल रहे हैं, लगता है कि कब खत्म हो, बस 10 मिनट, 10 9 8 7 6 5 है ना, काउंटडाउन चालू हो जाता है, और रॉकेट की तरह बाहर निकल जाते तुरंत जुर्र करके।
लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जा रहे हैं तो कुछ प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ बैठ रहे हैं, बैठे बैठे फिर कथा में रुचि होने लग जाती है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कर्मा के अनुसार नहीं हो रहा है। भक्ति कर्मानुसार नहीं होती है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से ही भक्ति होती, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, हरि सेवन के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर, भगवान श्री हरि की सेवा करते हुए जो नित्य पार्षद गण हैं वो असीमित सुख को अनादिकाल से भोग रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के भक्त हैं वह तो भगवान के नाम लीला सभी में श्रवण कर कीर्तन के द्वारा अन्य सेवाओं के द्वारा खूब सुख भोग रहे हैं। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इस सुख और दुख का निवारण करना जीव की चेष्टा से साध्य नहीं है, और इसके लिए प्रयास तो केवल बाल चपलता मात्र है। ये समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम सोचें कि हमारे प्रयास से सुख मिल जाएगा, ये हमारे प्रयास से दुख की निवृत्ति हो जाएगी, होने वाली नहीं। आप ही तो जितना दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं उतना ही व्यक्ति का दुख बढ़ जाता है। जैसे महाराज भागवत की बात कोट कर रहे हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं? दुखी होने के लिए, है ना। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूं तो मैं दुखी होने के लिए शादी कर लूं? प्रभु जी, आपने इसी विचार से शादी करी थी क्या? दो लोग बगल बगल बैठे हैं, कस्टमर भी अच्छा नहीं आ रहा। क्या कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? आपकी पत्नी नहीं सुन रही इस लेक्चर को, कितना पॉइंट देना चाहेंगे? 5 स्टार में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5, 4, 3, 2, 1 या 0 या फिर -1? प्रभु जी डिप्लोमेटिक है इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं कोई सुख नहीं मिल रहा है तो प्रयास कर रहे हैं सुख के लिए, और विपरीत परिणाम आ रहा है जगत में। ये देखा, जो कोविड है वो इतनी देख लेता है, इसलिए इसमें भोगों में प्रवृत्त नहीं होता। बाल प्रबोधनी, तो इसलिए ये बाल चपलता ही है, बच्चेपने की बात है। बचपना है कि आप सोचो कि हम दुख की निवृत्ति अपने प्रयासों से कर लेंगे, नहीं होता है। चपलता मतलब चांचल्य, बच्चों ऐसी बातें कर रहा है, समझ गए? कहाँ काल और कहाँ तेरा प्रयास। ये एक मैं आपको और बात बता रहा हूँ, ये उसे और समझ में आएगा। मेरा IIT में 12th के संग नहीं हुआ, रो रहे थे, नहीं हुआ। और उससे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उससे पहले मैं अपनी बुआ जी के यहाँ बैठा हुआ था, और अकस्मात एक व्यक्ति है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आया, उसने बोला आपका तीसरा अटेम्प्ट अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है। 12th के संग नहीं हुआ, 12th के बाद भी नहीं हुआ, अब तीसरा अटेम्प्ट था। कैसे तीसरा अटेम्प्ट लास्ट होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हाँ 3 होते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते क्या है, और 516 रैंक आई तो मैं तो उछल गया। हमने कहा ये कैसे हो गया, हम तो 5000 भी नहीं सोच रहे थे। तो मैं तो अपने जीवन में एकदम प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि जो भौतिक चीज सेटिंग होती है वो सब आपकी पहले सेट है। उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, तो प्रयास तो उतना ही कर रहा था, बल्कि पहले तो अधिक प्रयास करता था। तो समझ रहे हैं, ये तो मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, तब लोक में यह बात लोगों को क्यों पता नहीं है कि काल के द्वारा ही सुख दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं? आप कह रहे हो कि काल के द्वारा हो रहा है, तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यदि वे जान जाएंगे तो दुख का प्रतिकार के लिए चिंता और सुख की निश्चित प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करेंगे। अगर ये आशंका हो तो कह रहे हैं कि गंभीर रहसा। तो समझ में आया? अगर लोगों को मालूम चल जाए कि भाई यहाँ तो कोई होने वाला है नहीं, काल के द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो प्रयास नहीं करेंगे। कह रहे नहीं, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये काल के द्वारा हो रहा है, इसलिए प्रयास में लगे हुए हैं। अर्थात काल का वेग अलक्षित है, उसको देखा नहीं जा सकता है, और इस कारण से काल क्या कर रहा है वह कोई भी नहीं जानता है, यह भाव है। क्लियर समझ में आ रहा है? साथ ही स्वर्ग आदि सुख को पूर्व कर्म जनित प्रारब्ध के अधीन मानकर स्वीकार करने में ही सफलता है। पहला कोई कुछ कर्म किया है व्यक्ति, तो स्वर्ग या फिर स्वार्गिक सुख या भौतिक कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, उसको उसके प्रति इंडिफरेंट रहना चाहिए। ये लालसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सुख और प्राप्त हो और इसके लिए मैं कुछ प्रयास करूं। क्या लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? कुछ सुख मिल जाता है तो चाहते हैं कि ये सुख और प्राप्त हो। तो क्या है, सुख दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा सित धीर मुनि रुच्यते। सुखेशु विगत स्पृहा दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख प्राप्त हो गया तो उद्विग्न हो गया, हाय दुख क्यों आ गया, हाय ये वो, नहीं ये नहीं। और सुख आ गया तो ये स्प्रिया नहीं होनी चाहिए, हाय दोबारा ऐसा आ जाए, हाय दोबारा ऐसा आ जाए।
अगर आज मालपुआ मतलब कल परसों मिला था, परसों कल जब भी मिला हो, परसों मिला मालपुआ, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज भी मालपुआ मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, पता नहीं, मिले नहीं मिले क्या कौन जानता है। प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि कृष्ण अगर सूखा चना खिलाएं तो सूखे चने में संतुष्ट रहो, और मालपुआ मिले तो उसमें संतुष्ट रहो। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। हर व्यक्ति अपना ही सूप पी रहा है, कृष्ण केवल पका पका कर दे रहे हैं काल के द्वारा। तो इसमें व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए। उनको आप निष्फल क्यों कह रहे हैं? भाई ये जो स्वर्ग मिला, सुख मिल रहा है, इसमें फायदा क्या है, सॉरी नुकसान क्या है, क्या दिक्कत है? यदि यह शंका हो तो यह जानना होगा कि तय तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जो लोग बड़ा कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है और वह नीचे गिरते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देनी होगी कि व्यक्ति अगर भक्ति करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है तो वह स्वर्ग को तब तक भोगता है जब तक उसकी इच्छा है। भक्ति का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है, ये अंतर समझ देना चाहिए। कर्मकांड करके व्यक्ति ऊपर जाता है तो नीचे गिरता है, लेकिन जब भक्ति करके ऊपर जाता है तो जब तक वो बिल्कुल निर्वेद नहीं होता ना, अब मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं बात, तब तक वो गिरता भी नहीं है। फिर उसके बाद फिर वो भक्ति में लग जाएगा और ऊपर जाएगा। ये एकदम प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण इसके बारे में। लघु भागवतामृत में लिखा हुआ है कि इंद्र आदि जो देवता हैं, जब उनका पीरियड खत्म हो जाता है, मनवंतर समाप्त हो जाता है, तो फिर वो उच्चतर लोक में जाते हैं। ऐसे करते करते ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर मुक्त हो जाते हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि सकाम भक्त हैं, लेकिन स्पष्ट लिखा है वहां पर जो भगवान का भक्त है, अगर वह स्वर्ग जाता भी है तो तब तक रहेगा जब तक उसकी इच्छा है। अगर विश्वास नहीं तो 18वें अध्याय की महिमा को आप सुन लीजिएगा। 5 श्लोक पढ़ करके गीता, भगवत गीता के, वो स्वर्ग का राजा बना, और फिर जब तक उसकी इच्छा हो उसने राज्य किया, फिर वो भगवान के पास चला गया। पढ़े थे कि नहीं, याद है कि नहीं? लेकिन यहां बोल रहे हैं कि कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। कर्म कांड करके व्यक्ति स्वर्ग जाएगा तो उसके पुण्य क्षीण होंगे और वह नीचे गिरेगा। ठीक है। आदि मतलब इसके द्वारा भगवत उक्ति, ये भगवान के वचन है, भगवत उक्ति से स्वर्ग आदि के फल को सहिष्णु जानना चाहिए। सहिष्णु मतलब टेम्परेरी मानना चाहिए, और इस कारण से उन फलों को प्राप्त कराने वाले साधनों को भी निष्फल मानना चाहिए। जीव को अनंत सुख से नीचे कुछ भी मिलेगा वो संतुष्ट नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए। स्वर्ग का सुख पहली बात तो अनंत नहीं है, और दूसरा जो है वह समाप्त हो जाने वाला है। और इसी को श्रीला श्रीधर स्वामी जी 8वें स्कंद में कहते हैं, स्वर्ग का वर्णन हुआ और उसके बाद क्या वर्णन हुआ कि बलि महाराज आए और स्वर्ग को हड़प लिया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वर्ग का सुंदर वर्णन इसलिए नहीं हुआ है कि आपको प्रेरित किया जाए स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिए, अपितु इसलिए हुआ है कि आप स्वर्ग की प्राप्ति के चक्कर में मत पड़ो। देखो कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के इसको हड़प सकता है, लेकिन जो कर्मकांडी शास्त्र है वो वैसा वर्णन नहीं करेंगे। आपने सुना ना, सोम रस पीकर हम अमर हो गए। बेटा तू अमर नहीं हुआ, नीचे गिरेगा तो टपकेगा, तेरी फ्लाइट नीचे जाएगी। समझ गए तात्पर्य? प्रत्येक मनुष्य, अच्छा हाँ, भगवान के पास जाएंगे तो कितने समय तक रह सकते हैं? हमेशा के लिए। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, कहे तो हमेशा अच्छा बोलते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं मरता। क्या बात है ना, गोलोक में कभी कोई नहीं मरता, वैकुंठ में कोई पार्षद नहीं गिरता। तब कहेंगे जय विजय क्यों आए? वो तो भगवत इच्छा से एक विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आए, और आए भी तो भगवान उनके पीछे पीछे आए अपने पार्षदों को वापस लेने के लिए। 3 बार भगवान भी तो आए उनके ना जगह मध्ये, तो वो तो एक्स्ट्रा रोल था, एक्स्ट्रा रोल था। समझ रहे हैं बात? इसीलिए भगवान का नाम अच्युत है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति एक बार चरण कमल की प्राप्ति हो जाए तो कभी व्यक्ति नहीं गिर सकता। और एक्चुअली मैं गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा, चरण कमलों की प्राप्ति ना भी हो तो भी नहीं गिरता। यही तो हमने श्लोक में, भजन अपक्वोत पते ततो यदि, और फिर चरण कमल की प्राप्ति हो गई तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। ठीक है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ये आपने टीका में देखा तो चक्रवर्ती पाद की, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति करो वेद का वचन सुनकर, और कुछ लोग कहते हैं, वणिक लोग, व्यापारी लोग कहते हैं कि इस जगत में आप महान बनो।
ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य से पितृलोक करने की उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। ये भी आपने पढ़ा था कि नहीं अभी? इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने के इच्छुक हैं। इस संबंध में बड़ी रोचक बात है। हरे कृष्णा चैलेंज पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बड़ा रुचिकर है। पहला चैप्टर ही बड़ा मजेदार है। उसमें एक साइंटिस्ट बोल रहा है प्रभुपाद जी को, हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं, क्या करोगे तुम चंद्रमा में जाकर? कॉलोनी बनाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा तो यही काम तो यहाँ भी कर रहे हो तुम, कॉलोनी बनाते हो, घर बनाते हो, सो जाते हो, तो सोने के लिए तुम चंद्रमा में जा रहे हो। शॉक्ड है ना, सोचने वाली बात। कॉलोनी बना के आप क्या करेंगे? यहाँ कॉलोनी बना के क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो यहाँ कमी है क्या जो आप इतना प्रयास कर रहे हो चंद्रमा में जाने का? अब आप देख रहे हैं कि अगर भागवत नहीं सीखता है तो एक साइंटिस्ट भी अंधे की तरह अपने पूरे जीवन के प्रयासों को निरर्थक वस्तुओं में लगा रहा है। कोई उसका प्रयोजन नहीं है। जो एक सूअर को भी प्राप्त है उसके लिए बड़ा वो उस भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। कौन जाने चंद्रमा में गए कि नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिना पुण्य के व्यक्ति नहीं जा सकता है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोगों की प्राप्ति हो सकती है। स्पष्ट बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि आपके पास हवाई जहाज है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपको अमेरिका में घुसने दिया जाएगा या कहो कि मैं तैर के पहुंच जाऊंगा। वीजा होना चाहिए। सब समझ में आ गया? बहुत अच्छा उदाहरण। तो उसी प्रकार से पुण्य नहीं किया है तो स्वर्ग में नहीं प्राप्ति हो सकती, स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि लेकिन आप कहोगे नहीं, बलि महाराज तो चले गए थे। शुक्राचार्य जी जानते थे कि जबरदस्ती हमने स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, लेकिन बिना पुण्य किए स्वर्ग के राजा नहीं रह सकते, इसलिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। समझ रहे हैं? और क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए और वो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उनको मार नहीं सकता हूं। आप देख रहे हैं कि एक असुर भी भगवान की पूजा करता है, इंद्र के खिलाफ जाकर के भी, तो भी भगवान उससे सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं असुर बनना है, मतलब समय खाली कैमुत्य से सोचिए कि भगवान, इसलिए छल से भगवान उनसे छीने। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। कभी आपने सोचा नहीं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे रहे हो, कि मैं अच्छा क्यों हूँ पढ़ाई में? और कभी आपने सोचा नहीं कि मान लो आप लद्दड़ रहे कि मैं लद्दड़ क्यों हूँ? लद्दड़ समझते हैं, मतलब नवी में 9 बार फेल। ठीक है, समझ में आ गया? इज इट नॉट? लोग समझ नहीं पाते इस बात को। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मन वांछित पद प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट समझा रहे हैं कैसे हमारे कर्मानुसार, कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म जड़ वस्तु है। नहीं समझ में आया? जैसे अजय प्रभु आप कुछ काम करते हैं किसी मालिक के अंडर में, बॉस के अंडर में, तो आपने जो काम किया है, दैट परफॉर्मेंस इज मैटर, जड़। उसको देख करके एक जीवित व्यक्ति आपको प्रमोशन देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? तो कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म के अनुसार क्या वस्तु प्राप्त होनी चाहिए वो भगवान निर्धारित करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कर्मणा दैव नेत्रेण। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। मेरे मामा जी बता रहे थे कि उन्हीं के गांव, मतलब उनका मित्र साथ में पढ़ता था, वो रिक्शा चलाता है, और मेरे मामा जी यूपीएससीबी के जीएम हैं। वैसे कोई भौतिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वैसे तो भक्त भी हैं, डिवोटी भी हैं। एक ही क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति, सब कुछ कर्मानुसार हो रहा है कि नहीं? यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी है। आज कोई राजा है, कल कोई रंक हो जाएगा, रंक मतलब भिखारी हो जाएगा। यहां तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। मैं समझ रहा हूं ये तो बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए, यानी कोविद व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए
उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। प्रभु जी, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि हम लोग जो है ना, मतलब हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ही क्यों करनी चाहिए, भी क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आप ऐसे समझिए कि दो नाव हैं और एक जा रही है ईस्ट में और दूसरी जा रही है वेस्ट में। तो दोनों में तो आप टांग नहीं रख सकते ना, रख सकते हैं? मेक सेंस? अब इस समय कोई भागवत सुन रहा है तो कुछ छोड़ के ही सुन रहा है ना, और जो भागवत नहीं सुन रहा है वो भागवत छोड़ के कुछ और कर रहा है। दोनों एक साथ तो आप नहीं कर सकते कि एक ईयरफोन, एक जूम मीटिंग आपकी भागवत की है और एक जूम मीटिंग में कुछ न्यूज चल रही है, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना। अब ये देखना चाहिए कि आप कौन से स्टोर में जाना चाहते हो, कौन व्यक्ति क्या माल बेच रहा है, उसका क्या फायदा है, ये अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हमारे बार बार कथा करने से हम लोग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अपना विवेक भी जागृत करना होगा कि मैं इन प्रयासों से क्या प्राप्त किया। देखो, अब मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूं, अगर मैथुन से ही सब लोग संतुष्ट हो जाते तो गृहस्थ लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं, जरा बताइए। चलो, आहार निद्रा और डिफेंस तो आजकल क्या होता है, आहार निद्रा तो कॉमन है सभी आश्रम में, मैथुन से सब लोग संतुष्ट हो जाने चाहिए ना। अगर मैथुन से ही संतुष्ट हैं तो हमारे जूम में अधिक लोग गृहस्थ क्यों हैं? क्योंकि प्रभु जी ब्रह्मचारी सोते रहते हैं। वो इसी के मैं मान रहा हूं, साधु होकर सोया नहीं और गृहस्थ होकर रोया नहीं तो फायदा क्या। लेकिन पॉइंट क्या ये है ना, इससे समझ लेना चाहिए कि नहीं, मैथुन करके भी जो इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है वह भी करके व्यक्ति जीव सुखी नहीं है, यानी कि अब उससे नीचे कोई भी सुख है उसे कभी आप सुखी नहीं हो सकते। यही तो दिक्कत होती है कि हमारा लड़का ब्रह्मचारी क्यों हो गया कि मैथुन सुख नहीं मिला, बाकी तो खा रहा है ना, पी रहा है, मर तो नहीं रहा है ना, स्वस्थ भी रह रहा है ना। तो ये अपने दिमाग से खोल के समझ लेना चाहिए कि भाई जब ये लोग सुखी नहीं है, कोई भी गृहस्थ सुखी नहीं है, कि नहीं होता तो मैथुन करके सुखी हो जाता। भक्ति क्यों कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भक्ति, बताइए। ऐसा बोलना कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये सत्य बात, इज इट नॉट? सुख नहीं है भौतिक जगत में, और जिस प्रकार से इस जगत के मैथुन से हम सुखी नहीं है, उस प्रकार के स्वर्ग के मैथुन से भी सुख नहीं हो सकता। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अप्सराओं को भोगेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। अगर वो संतुष्ट होते तो इंद्र यहां पे आके गड़बड़ क्यों करते हैं, जरा ये बताइए आप। उर्वशी तो है ना वहां पे, फिर भी यहां पे आकर वो गड़बड़ करते। कभी भोगों से कोई जीव संतुष्ट ना तो हुआ है ना कभी होगा, बल्कि वो जलाते हैं उसको। इसी को संसार दावन कहते हैं, जो हृदय में भोग की अग्नि जल रही है। तो इसलिए सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन मेरा आध्यात्मिक आकाश में, वहां मुझे पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस जगत में वापस नहीं आना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। दुख तो समझ में आ रहा है, मिश्रित सुख समझ में आ रहा है। मिश्रित सुख मतलब इस जगत में आप सुख कितना भी भोगे उसमें कुछ ना कुछ दुख मिला रहता है। जैसे स्वीट राइस में बालू, मुकुंद प्रभु आप तो एक्सपर्ट हैं कुकिंग में, कभी स्वीट राइस में खीर में बालू मिला के दिए हैं आप? नहीं प्रभु जी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इस जगत में आप देख लीजिए, कोई भी सुख ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ बालू मिली रहती है। बालू का मतलब कुछ ना कुछ दुख मिला रहता है। सभी वो व्याख्या की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। खाना चाहते हैं बहुत, फिर उसका पेट खराब, और कोई माफी नहीं है। जरा सा भी आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, कोई माफी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तुरंत केस जो है लग जाता है कि नहीं। आज ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कल जो हलवा बना था, आप खा लेते आधा बाल्टी, फिर देखिए हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, है ना। महाराज बोलते हैं एक व्यक्ति था चंडीगढ़ में भगत, एक बाल्टी हलवा खा गया, उसका पेट फाड़ करके हलवा निकालना पड़ा, वाकई, और फिर भी सुधरा नहीं। फिर उसके बाद खाया बनारस में एक बाल्टी हलवा। तो इससे ये नहीं करना चाहिए। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं ये सुख और दुख। और मैं बता चुका हूं कि देवता के जीवन में क्या दुख है, अतिशायता का दुख। अरे भाई उसके पास बहुत भोग है, वो अपना ही चलता रहता है, दुखी में न्यूनता महसूस करता रहता है। और अद्भुत बात है कि सामने वाला देवता सोच रहा है कि मैं ज्यादा सुखी हूं। बहुत डेंजरस है ये। दाह जिसे कहते हैं, दाह कहते हैं ना, द्वेष, जलन, यस। और कुकर सुकर के जीवन में भी है सुख दुख। जीवों के दुखों तथा समस्त सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। आप कहोगे देवता लोग तो बुढ़े नहीं होते और मतलब उनको बीमारी नहीं होती, सत्य बात है, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है।
मृत्यु तो सबके पास है ना। इस प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम और ना ही अधिक मिलेंगी। अब तो स्पष्ट है, यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लो धन मिल भी गया, बिल गेट्स अपने साथ पैसा लेके तो जाएगा नहीं। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात, ध्यानपूर्वक सुनिए कि यहां जितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अमेरिका में क्या काम आएगा। कितना सुंदर बात है ना, एकदम लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कितना भी आप पैसा भारत में इकट्ठा कर लीजिए, वो अमेरिका में नहीं काम आएगा, अनलेस आप उसको कन्वर्ट करते तो। वैल्यू कम हो जाता, वो बात नहीं है, कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं आने वाला। तो इस जगत में जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं वो काम नहीं आएगा, उसको दान में, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो काम आता है, और बहुत परिमाण में आता है। लेकिन अन्यथा वो किसी सब व्यर्थ चला जाएगा। पिछले जन्म में मान लो मैं भारत का प्रधानमंत्री था, हूँ नोस क्या था, मुझे पता नहीं, मैं था नहीं, उसका कुछ इस जीवन में प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं है ना। और मान लीजिए पिछले जन्म में मैं भिखारी था, तो क्यों प्रभाव पड़ता है? कोई ज्योतिष बोल रहे थे कि पिछले जन्म में मैं गौशाला में मरा था, मे बी आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ दैट, इस बार भी यही मरने का प्लानिंग है। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर एक मतलब चाहे गृहस्थ हो, कई बार लक्ष्य बोलते हैं हम तो गृहस्थ हैं, आप लोग सन्यासी हैं। यहाँ लिखा है केवल सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को ही ऐसा करना चाहिए, लिखा है ऐसा? कोविद, जो व्यक्ति अपना परम कल्याण समझ रहा है वो, उसको। तो गृहस्थ जीवन कैसे बिताएं, इसको भी बड़ा स्पष्ट बताया है गया है कि कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सभी को ये सोचना चाहिए कि मुझे भगवान के पास पहुंचना। मेन बात ये है। तो जैसे मंदिर का मेंटेनेंस के लिए कुछ डोनेशन लेके आते हैं, मिनिमम जो उसमें काम चला लेते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में न रह करके भगवान की भक्ति के लिए अधिक अधिक समय मिले, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब बाकी नहीं तो जब मरने का समय आएगा तो हाथ मलते हुए रह जाएंगे। अरे मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, जानिया सुनिया विष खाई नो। तो पता नहीं क्या कहना चाहता था मैं, लेकिन समझ में आ ही गया होगा। कुछ प्रश्न है तो देख लेता हूँ। ओके ठीक है। मेरा पुत्र कह रहा है तो पढ़ना लिखना ना करें। देखिए पढ़ना लिखना किस लिए, एक तो प्रभुपाद जी इसको बोले अंग्रेजी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए। मैं और अनंत कृष्ण प्रभु दोनों रोते हैं इस मामले में कि जो 4 साल आईटी में लगाए और 12th पढ़ने में लगाया, वही संस्कृत पढ़ लिए होते बढ़िया से, तो कितना आनंद आता। अभी भी संस्कृत मतलब अब ग्रहण कर पा रहा हूँ तो इतना आनंद आता है ना आनंद प्रभु। प्रभुपाद जी बोलते हैं संस्कृत अगर आपको आ जाए तो कृष्ण कथा का भंडार पड़ा है। अभी भी इतने सारे ग्रंथ हैं जो जिनके अनुवादित नहीं हुए, अष्टाचार्यों की टीका, ये वो। तो वस्तुतः देखिए एडवाइस तो ये है कि अगर लड़का, जैसे मान लीजिए हमारे क्या नाम है यश प्रभु, आपको आपके घर में, बिल्कुल मैं डांट नहीं रहा हूँ, आपके घर में बिजनेस है, तो अगर आप MBA नहीं करते तो भी अब रोटी चलती कि नहीं चलती? इज इट नॉट? वो तो अच्छा हो आप GLA में आगे कुछ भगवत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान मिल गया। बाकी तो को आपके पिताजी तो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े ना, PhD तो नहीं किए ना, परमानेंटली हेड डैमेज नहीं हुआ, तब भी वो जीवन का निर्वाह कर ले कि नहीं कर रहे। तो यदि, और हाँ, जो एजुकेशन अभी है क्या वह 100 साल पहले थी? तब तो लोग सब मर गए थे ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने। आजकल की एजुकेशन व्यक्ति को शूद्र बनने के लिए ट्रेनिंग दे रही है कि नौकरी नहीं करूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। है नहीं, मैं उस पर अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि व्यक्ति इस प्रकार का कुछ कार्य करे जिससे जीवन निर्वाह हो जाए और भगवान की भक्ति के लिए उसे अधिक अधिक समय प्राप्त हो। ये बात वैसे आपका पुत्र सही कह रहा है, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। आप भी बताइए। हाँ, मैं ये तो मानूंगा अपने माता पिता का धन्यवाद दूंगा कि उन्हें कॉन्वेंट में भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं इंग्लिश सीख सका और प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ सकता हूँ। और आचार्यों की टीका, अंग्रेजी नहीं सीख रहा होता तो बड़ा दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको पिटाई करके भेजा गया, लेकिन अंग्रेजी सीख गया, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदी तो आती ही है, क्योंकि अब सारी टीका जो है इंग्लिश में अनुवादित हो चुकी है, हिंदी में तो कर नहीं रहा है।
तो इंग्लिश प्रभुपाद बोले इंग्लिश सीखना जरूरी है, संस्कृत और बेसिक मैथमेटिक्स, और इससे अधिक, हिंदी तो आती ही सबको, तो इससे अधिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? बेटा हिस्ट्री में कितने नंबर आए थे रुद्र? और उस हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयोजन कुछ होता है, कुछ फायदा? कुछ भी फायदा हुआ? नौकरी भी तो नहीं मिल रही है आजकल, है कि नहीं? आजकल लोग बीटेक करके चपरासी का एग्जाम लिखते हैं। बताइए गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? लिख रहे हैं कि गलत बोल रहा हूँ? चपरासी बनने के लिए तुम्हें बीटेक करने की क्या जरूरत थी? बनो चपरासी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटेक करने की क्या जरूरत थी? बताइए, नौकरी भी तो नहीं मिल रही है। एक वक्त बोल रहे हैं कि मैंने एक कमजोर सुअर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सब कमजोर सुअर की पिक्चर नहीं मिली इंटरनेट पे, तो गूगल भी असमर्थ है? नहीं मिला ना? हाँ देखो, भगवान को नहीं खोजेगा, सुअर खोज रहा है। चलो ठीक है, ओके, ट्री इज ग्रीन, ठीक है। कृष्ण, हाँ श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए मेरे साथ ऐसा धोखा होता है, मैं धोखा क्या होता है मतलब मैं सोचता हूँ कि चैतन्य चरितामृत का ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है, इस बार नहीं पढ़ता हूँ, और जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ नया। इस बार मैंने भेजा था ना आपको अनंत प्रभु जो गायत्री के बारे में, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। आपने वो जानते हैं उस प्रकार से, आप जानते थे उस बात को? आप जानते थे, आप सर्वज्ञ हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा वाह, हर बार कुछ ना कुछ। जैसे कल मैंने पढ़ा श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान कृष्ण प्रेम है, मूर्तिमान कृष्ण प्रेम। आप श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं तो समझिए प्रेम देख रहे हैं, कृष्ण प्रेम को देख रहे हैं। और बहुत सुंदर बात पढ़ी कि अन्य गोपियां कभी नहीं चाहती है कि वो साक्षात कृष्ण के पास में जाएं, वो हमेशा चाहती हैं कि श्रीमती राधा रानी को असिस्ट करें, और इससे उनको 10 गुना अधिक सुख मिलता है। और श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है कि कुछ ना कुछ बहाना करके वे अपने असिस्टेंट्स को कृष्ण के पास भेजती हैं, उससे उनको 10 गुना लाभ मिलता है। राधा रानी का भाव कितना सुंदर, समझ रहे हैं क्या भाव है? कि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो राधा रानी प्रभुपाद ये कहती, अरे कृष्ण देखो ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, और उसको कृष्ण की सेवा की ओर लेके आती। बहुत अच्छा भाव था। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस सुन करके कौन व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा? कौन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके श्रीमती राधा रानी को नहीं पुकारेगा? एनीहाउ, जस्ट शेयर समथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ नहीं मिलता है। भौतिक सुख के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है, और कर्म करना ही है तो सुधर्म का पालन पूर्ण प्रयास से करना चाहिए। और सुधर्म पालन भौतिक सुख ही देने वाला है, तो फिर इन प्रयासों को कब त्यागें? देखिए आप सीधी बात समझिए, स्वधर्म करने की खास जरूरत है नहीं, क्योंकि कर भी नहीं पाएंगे। पता नहीं यहाँ पे कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम ऐसा है जो आज तक कभी दरवाजे के बाहर निकला और बोले कोई भूखा है मेरे बेटे के अलावा, कोई भूखा है मेरे बेटे के अलावा, कोई भूखा है? गृहस्थ को ही करना चाहिए, 3 बार बोलना चाहिए कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। घर में अपने बेटे को नहीं, बाहर को, उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। इतना नियम भी कोई पालन करके दिखाए, मुझे बताना। ये भी नहीं हो सकता। क्या स्वधर्म का पालन करेंगे आप? ये आप या ना मैं ब्रह्मचारी बन के भिक्षा कौन मांगने वाला? कोई नहीं मांगने वाला। इसीलिए भिक्षा हम क्या मांगते हैं? बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, ये भिक्षा मांगते हैं, ऑनलाइन डोनेशन। तो वो छोड़ ही दीजिए, होने वाला ही नहीं है। और होने बस मान लो हो भी जाता तो भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। क्या है? वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से, और जो कुछ भी पुण्य कर्म करने से प्राप्त होता है, वह एक योगी को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। साथ ही एक योगी, एक भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है। अब भी स्वधर्म करेंगे, यही तो पिछले श्लोक में सीखा था। स्वधर्म करके मिला क्या? मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मतलब जस्ट एंथुसियास्टिकली बोल रहा हूं, मिल क्या गया आप बताओ? और भक्ति करके क्या नुकसान हुआ? तो इसलिए भक्ति ही करिए। जीवन निर्वाह करने के लिए जितना चाहिए उतना बस ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है, जितना ग्रहण करना चाहते हो ले जाओ यहाँ से। गंगा जी बह रही है, उसमें से आप 1 गिलास लेना चाहते हैं, 1 चम्मच लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। सिद्धांत को नहीं काट सकते। In ISKCON, if you lose anything, you will find it. But if you lost your prasad, there is no chance you will find it. Yes. लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, मेरे दोनों टाइम IIT में नहीं हुआ, still I was happy. हाँ, कोई बात नहीं। मेरा IIT में हो गया, still I was unhappy. ठीक है, ओके।
यू हैव टू गिव भक्ति वृष्ट। हम भी तो आए भगवत धाम से। नहीं, जीव असीम सुख क्यों चाहता है? ऐसा तो नहीं है कि हमने उससे फील कर रखा है, इस कारण से। ज़्यादा मीमांसा मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो क्या हमें कुछ भी हार्डवर्क से नहीं मिल सकता? सुने नहीं आप गधे का एग्जाम्पल? गधे का एग्जाम्पल नहीं सुने? प्रयास करते, अब जैसे मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मेरी बहन अच्छा खासा बिजनेस करी, सब कुछ करा, और सब एक क्षण में धम से खत्म हो गया। अब बताइए ये कर्मानुसार है कि नहीं? मैं उसको समझा रहा था कि देखो, तुम सोच रही थी कि तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, अब वो प्रयास भी कर रही थी, फिर भी सब बिजनेस ध्वस्त हो गया कि नहीं? समझ में आया उसके बाद? ये अपने जीवन में देखिएगा ऐसा होते हुए। इसीलिए फिर मैं उसको बोल रहा था कि अच्छा बताओ, किसी के बाप की ताकत है कि मेरे हरि नाम को काट दे? जो भी हरि नाम उच्चारण किया, मैंने 14 करोड़ कमा लिए मिनिमम, 13 करोड़, 13-14 करोड़ जो भी करोड़, कोई काट सकता है? आप लोग जो नाम जप किए, कोई काट सकता है? अब बताइए कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ प्रयास करना चाहिए? ग्रहण कर रहे हैं? हमारे समुद्र प्रभु बोल रहे थे कि मुझे पहले कथा नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आती है, और अब देख रहा हूँ उत्साह भी है। अब कोई इस उत्साह को काट सकता है? जरा बताइए। इस सुख को तो आप अपने आप अनुभव कर रहे हो ना। यही भगवान गीता में कालेना आत्मनि विंदति। आप भक्ति करते रहो, कालांतर में काल जैसे होगा, आपको अपने आप ही भक्ति का सुख हृदय में अनुभव होगा, उसको कोई नहीं छीन सकता है। एक बार जिसका कृष्ण से संबंध हो गया, उसको काल भी नहीं काट सकता। ध्रुव महाराज की प्रार्थना आप सुनेंगे, काल विप्लतम, जहां तक शब्द आ रहा है, उसको काल भी नहीं काट सकता। स्वर्ग और यहाँ जितने भी भोग प्राप्त हैं तो काल के द्वारा काट दिए जाते हैं, जैसे पंछी के पर काट दिए जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? उसके लिए प्रयास करना। हार्ड वर्क से क्या प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति। उसके लिए मेहनत करना चाहिए। क्या हमारे जीवन में प्रेजेंट कर्म के कारण कुछ नहीं होता? जो कर्म हम कर रहे हैं उसे क्या प्राप्त होंगे, सुख या दुख? तो उसको करने से फायदा भी क्या होगा? डजंट मेक सेंस? होता ही है, लेकिन क्या फायदा होगा? हैंकरिंग फॉर मटेरियल हैप्पीनेस कीप्स अस इन डिस्ट्रेस। यस, खीर में मिट्टी। हाँ, दुख का निवारण करना जीव की चेष्टा से साध्य नहीं है। सो अगर कोई बीमार है तो उससे क्या करना चाहिए? वेरी गुड, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। कर्तव्य बुद्धि से दवा लेनी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि दवा से ही ठीक हो जाऊंगा, भगवान की कृपा से ठीक होगा। इसको उदाहरण से मैंने काफी समझाया था कि कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन मन में ये भावना होना चाहिए कि मैं इससे ठीक नहीं होऊंगा। भगवान, जब तक मेरा कर्म नहीं है तब तक, जब तक कर्म मेरा है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। देवता लोग कैसे मरते हैं? आप जब देवलोक में चले जाएगा तब पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने सुना ये है कि उनके ऊपर माला रहती है, माला जब सूखना शुरू हो जाती है तो वो उनका समझ आता है कि गिरने का समय हो गया। हाँ भाई, आपका बेटा प्रद्युम्न कह रहा है कि पढ़ना लिखना ना करे, पढ़े, कर्तव्य बुद्धि से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एकदम हाई तौबा नहीं करना चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए बच्चों की कि तुम हिस्ट्री नहीं पढ़े, ज्योग्राफी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। ठीक है। हाँ, एक भक्त बता रहे हैं कि हर पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति अंबानी नहीं बनता है। ये सही बात है। और अब अंबानी जी कहाँ हैं? ये भी सोच लेना चाहिए। परिणाम आने के बाद प्रयास की व्यर्थता को काल की गति से समझना आसान है, परंतु किंतु परिणाम आने के पहले ही प्रयास को व्यर्थ कैसे माने? अरे क्योंकि परिणाम ही व्यर्थ है। जैसे, हाँ, अब ऐसे समझ लीजिए, मैं, ये महेश चंद्र जी, मैं आपको, मेरे पास है नहीं, मान लो मैं आपको 5 करोड़ रुपए 2 सेकंड के लिए दूं तो कोई मतलब है? 2 सेकंड के लिए अगर दिखाया जाए कि 5 करोड़ दिया जा रहा है तो कोई मतलब है? इसीलिए बोल रहे हैं कि जो स्वर्ग आदि के जो भी सुख है, सुख इत्यादि है, वो सब क्षणिक है, उनके लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग अनादि हैं, हम लोग शाश्वत जीव हैं, हम भगवान के पास जाके ही सुखी हो सकते हैं, इसलिए व्यर्थ है। अच्छा चलिए, अब अगला प्रश्न नहीं करेंगे, प्रसाद लेने का समय हो गया। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी जी। एक पॉइंट था जो शास्त्रों में 2 जगह श्लोक आया थोड़ा था। जोर से बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। कल रात पे लग रहा खाए नहीं है। हाँ, अच्छा बोलो जोर से, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बोलो। प्रभु जी, जो 2 श्लोक आया था, कर्माणि निदति वाला और हाँ। दूसरा कर्मणि दैव नेत्रेण। हाँ,
तो दोनों श्लोकों का यदि एनालिसिस किया जाए तो क्या भक्तों के कर्म भी कर्मणा दैवनित्र से होते हैं या? अच्छा प्रश्न कह रहे हैं कि एक तरफ हम सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के कर्मों को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, कर्माणि निर्दहति, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि देव और कर्म के अनुसार सुख दुख आ रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि भक्तों के जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, अंगूठा खराब हो रहा है, मतलब नाखून खराब हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है इसमें। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, मुझे ये बात बहुत देर में समझ में आई थी। भक्तों के जीवन में जो सुख और दुख है वह कर्मानुसार नहीं आते, वह भगवान के अनुसार आते हैं, और केवल इसीलिए आते हैं ताकि भक्ति में प्रगति हो। अच्छा, एक बात समझ में आ गई। दूसरा एंगल समझिए। भगवान कर्म नष्ट करते हैं, लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े। तो वो कर्म है कि कृपा है? वो चाहे सुख के रूप में आए चाहे दुख के रूप में आए। जैसे मेरे चार्ट में लिखा है कि मैं अधिकारी बनूंगा, अब मेरी माता जी को ये तो पता नहीं था कि इस्कॉन का अधिकारी बनूंगा, ये पता था आपको? चार्ट में लिखा है ना कि अधिकारी बनेंगे। और जैसे मैं ज्वाइन किया, मेरा दीक्षा भी नहीं हुआ था, और न्यू डिवोटी, न्यू भक्ता टेंपल कमांडर बन गए यहाँ के। शायद बड़ा रिवॉल्यूशन भी हुआ, न्यू भक्ता को आपने टेंपल कमांडर कैसे बना दिया? और 13 साल तो हम सेवा में करे ना, मैनेजर में रहे। ये सब अब ये कह सकते हैं कि कर्मानुसार चल रहा है, लेकिन कर्मानुसार नहीं, भगवत इच्छा अनुसार चल रहा है। अब पता नहीं कितना सत्य है। कोई मुझे बोल रहा था कि इन 2 सालों में मैं कुछ प्रचिंग कर पाऊंगा। अब ये कर्मानुसार तो नहीं कह सकता, लेकिन भगवान के, हाँ एक बात मेरे चार्ट में देखी थी कि इस समय में मेरे को कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, ये भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री का, श्रीमद् भागवतम का। मैं स्वयं बता रहा हूँ, वो जो पहले श्लोक के जो 5-6 अर्थ थे, पहला वाला भी पूरी तरह समझ में नहीं आता था। जैसे क्लास देना शुरू किया समझ में आता चला गया। मैं घबरा रहा था कि अब दूसरा अर्थ हो गया, तीसरा अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आए? वो एक रात पहले समझ में आ जाता था। कौन कर रहा है ये? कौन ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ है अंदर? वो कुछ करवाना चाहते हैं हमसे, मुझसे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। डज मेक सेंस? तो ये कर्मानुसार नहीं होता है। भगवत भजन के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर हमें कुछ सेवा देते हैं, इस प्रकार से करवा देते हैं। ठीक है? तो भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह है कृपा है। भाई एक भक्त है जिनके घर में कुछ झगड़ा हो गया तो वृंदावन आ गई, तो कर्मानुसार है कि कृपा अनुसार है? क्यों भाई? 2 बैठे यहाँ पे प्रतिकूल कृपा। अब इस पे तो गुस्सा होने का मतलब, कृपा प्रतिकूल होती है, प्रतिकूल कृपा होती है, कृपा मतलब अनुकूल होती है। भाई क्या शब्द यूज कर रहे हैं आप? कृपा मतलब अनुकूल ही। ये बताइए, अगर जानलेवा बीमारी से ग्रसित है और वो कड़वी दवा मिल जाएगी तो प्रतिकूल कहेंगे उसको कि अनुकूल कहेंगे? अनुग्रह मानेंगे, है कि नहीं? प्रभुपाद जी का सारा बिजनेस समाप्त हो गया, प्रभुपाद उसको प्रतिकूल मान रहे थे। अभी आप देखेंगे नारद जी की मां मर गई, छोटे बच्चे थे, प्रतिकूल माने। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन शब्दों को बड़ा ध्यानपूर्वक से नहीं, वो तो सबसे गलती होती है, मेरे को भी डांट खानी पड़ती है, उसे कोई बात नहीं, हम भी उल्टे सीधे प्रश्न कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कभी प्रतिकूल नहीं होती। अभी तो ये सुनिए, 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्त के बारे में सोचता हूं। जो शुरुआत के भक्त हैं उनके बारे में। भगवत गीता 12 अध्याय 20वां श्लोक, जो इस धर्म के पद को स्वीकार भी करते हैं, कृष्ण कहते हैं वह भी मुझे बहुत प्रिय है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब डांट नहीं रहा, मैं उत्साह से बोल रहा हूं कि आप सब लोग कृष्ण को बहुत प्रिय हो, आप भगवान का भजन कर रहे हो। आप किसी का रिकॉर्ड अजामिल से मैच नहीं करता है, कोई वैश्य का पति नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और फिर भी भगवान ने उससे बचाया। तो ये सब बातें बार बार याद रखनी चाहिए। भगवान बहुत प्रेम करते हैं जो उनकी भक्ति में आता है। एक बात बोल के रुक जाऊंगा, ये इंटरेस्टिंग है। भगवान स्वयं बोलते हैं 7वें स्कंद में, जो व्यक्ति अपने प्रिय पत्नी की आसक्ति को त्याग लेता है वह तो भगवान को भी जीत लेता है। जस्ट अ फूड फॉर थॉट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।